नाम का उच्चारण करेंगे। ईश्वर को मन में ध्यान में रखते हुए एक बार मेरे साथ मिलकर ओम बोलिए। उपस्थित विद्वद्गण, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं और बहनों, संसार में 3 पदार्थ अनादि हैं। कितने पदार्थ? 3। उनके नाम बोलिए। ईश्वर, आत्मा, प्रकृति। ये 3 पदार्थ हैं। ये तीनों अनादि हैं। अनादि शब्द का अर्थ है जिसका आदि न हो। दोहराएंगे, क्या अर्थ है? हाँ, मैं धारावाही प्रवचन बहुत कम देता हूं, बातचीत अधिक करता हूं। कुछ बातें बताऊंगा, कुछ आपसे पूछूंगा, कुछ आपको बुलवाता रहूंगा। तो जब मैं पूछूं तो आप बोलते रहिएगा, इससे आपको नींद भी नहीं आएगी और ध्यान से सुनेंगे। तो कितने पदार्थ अनादि? 3। कौन कौन से? बहुत अच्छा। अनादि का अर्थ है जिसका आदि न हो। आदि शब्द का अर्थ है उत्पत्ति। आदि शब्द का क्या अर्थ है? उत्पत्ति। उत्पत्ति, निर्माण, रचना, क्रिएशन। तो अनादि का अर्थ हुआ कि जिसकी उत्पत्ति कभी नहीं हुई, वो अनादि। 3 चीजें ऐसी हैं जिनकी उत्पत्ति कभी नहीं हुई, मतलब हमेशा से हैं। और कुछ मोटे मोटे नियम है, आप सब जानते हैं। जो वस्तु उत्पन्न होती है वो नष्ट भी होती है, हाँ या ना? हाँ। जो उत्पन्न नहीं होती वो नष्ट भी नहीं होती। ठीक है। तो 3 ऐसी हैं जो उत्पन्न नहीं होती, नष्ट भी नहीं होती। बाकी सब उत्पन्न भी होती हैं और नष्ट भी होती हैं। इन 3 वस्तुओं को समझना है। जो व्यक्ति इन 3 चीजों को ठीक से समझ लेता है, जान लेता है अच्छी तरह से, और उसके अनुसार अपना आचरण भी ठीक कर लेता है, वो व्यक्ति स्वयं भी सुखी हो जाएगा और दूसरों को भी सुख देगा। जो व्यक्ति इन 3 चीजों को ठीक से नहीं जानता, वो स्वयं दुखी रहेगा और दूसरों को दुख देगा। जब दूसरों को दुख देगा तो उसको दंड मिलेगा। क्या आप दंड भोगना चाहते हैं, हाँ या ना? नहीं चाहते। तो 3 चीजों को जानना पड़ेगा, और 3 चीजों को ठीक से जानकर अपना आचरण भी वैसा बनाना पड़ेगा। तब आपको दंड नहीं मिलेगा, इनाम मिलेगा, सुख मिलेगा, इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी। इसलिए 3 चीजों को हम जानने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, अब ये भी मैंने कहा कि इस जन्म में भी सुख मिलेगा और अगले में भी। तो मैं ये जानना चाहता हूं, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो ये मानते हैं कि मरने के बाद दूसरा जन्म होगा? वो हाथ ऊंचा करेंगे जो मानते हैं होगा। ठीक है, धन्यवाद। जो ये मानते हैं दूसरा जन्म नहीं होगा, वो हाथ ऊंचा करेंगे जो मानते हैं नहीं होगा। ठीक।
और जिसको डाउट है वो हाथ ऊंचा करे, समझ में नहीं आया, पता नहीं होगा नहीं होगा। संशय वाले भी हैं 2-4, हाँ हाँ संशय वाले भी हैं। चलो इस संशय को दूर कर लेते हैं। अगला जन्म होगा या नहीं होगा, इस संशय के दूर करने के लिए छोटे छोटे 3 प्रश्न पूछता हूं, बहुत आसान, आप उत्तर दे सकते हैं। पहला प्रश्न मेरी ओर से, आपको मनुष्य का शरीर मिला, ये मुफ्त में मिला है या कर्मों का फल है? कर्मों का फल है, ठीक, आपका उत्तर ठीक है। दूसरा प्रश्न, कर्म पहले किया जाए फल बाद में दिया जाए, ये नियम ठीक है या फल पहले दिया जाए कर्म बाद में किया जाए? कर्म पहले किया जाए फल बाद में दिया जाए, ये नियम ठीक है। तो 2 बात आपने बताई, दोनों ठीक बताई। मैं दोहरा देता हूं, आप याद कर लीजिए। पहली बात आपने कही कि ये शरीर मुफ्त में नहीं मिला, ये कर्मों का फल है, ठीक। दूसरी कही कि कर्म पहले करेंगे फल बाद में मिलेगा। अब तीसरा सवाल, आपको पैदा होते ही फल मिल गया, ये शरीर कर्मों का फल है, आपने स्वीकार किया, हाँ या ना? ये कर्मों का फल है और पैदा होते ही शरीर मिल गया, मतलब पैदा होते ही फल मिल गया। तो तीसरा सवाल है कि जिन कर्मों का फल ये शरीर है, जिन कर्मों का फल ये शरीर है, वो कर्म आपने कब किए थे? अब आपने बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, आपने स्वयं बोला। मैंने तो कुछ नहीं बोला, आपने बोला ना, पिछले जन्म में। अब तो संशय नहीं है, हो गया ना स्पष्ट। कर्म किया पिछले जन्म में, फल मिला इस जन्म में, हो गए 2 जन्म। अब ये आखिरी जन्म है या आगे भी होगा? है जी, आगे भी होगा। पिछले जन्म के कर्मों से ये शरीर मिला, इस जन्म में भी कुछ काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे? कर रहे हैं ना। तो जब पिछले कर्मों से ये मिला तो इस जन्म के कर्मों से आगे मिलेगा। चलो इस बार तो मनुष्य बन गए, ठीक है। अगले जन्म में क्या बनना चाहते हैं, मनुष्य या कुछ और? वैरायटी बहुत सारी है वैरायटी बहुत सारी है। मनुष्य बनना चाहते हैं या कुछ और? मनुष्य, और कुछ नहीं, ठीक है। तो मनुष्य बन सकते हैं, अगली बार भी फिर से मनुष्य बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। फ्री में बनेंगे या कर्म करने पड़ेंगे, अच्छे या बुरे? बस तो आज की क्लास का पहला लेसन नोट कर लीजिए, अच्छे काम करना, बुरे नहीं करना, नहीं तो फिर डिस्कवरी चैनल पे दिखाई देंगे। बुरे काम किए तो डिस्कवरी चैनल पे दिखेंगे, अच्छे किए तो मनुष्य बनेंगे। चॉइस आपकी, पसंद आपकी, जैसा चाहो वैसा करो। हर व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है। शायद ये वाक्य आपने पहले भी सुना हो, हर व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है। सुना है कभी? सुना है ना? वाक्य तो कई बार सुना होगा, पर इसका अर्थ समझ में नहीं आया अभी तक। आज हम बता देंगे आपको इसका सही अर्थ क्या है। अगर आपको इस वाक्य का ठीक अर्थ समझ में आ गया कि व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है, और स्वतंत्र का मतलब क्या वो भी समझ में आ गया, तो आपकी करीब करीब 50% समस्याएं हल हो जाएंगी। इस एक वाक्य को समझने से 50% समस्या हल हो जाएगी आपकी, है? हाँ, वो तो नियम है, 10वें नियम, 9वें 10वें नियम में सब स्वतंत्र हैं। पर स्वतंत्र का मतलब नहीं समझते लोग, आज उसका मतलब समझेंगे कि स्वतंत्र का मतलब क्या होता है। स्वतंत्र शब्द में 2 बातें सम्मिलित हैं, 2 चीजों को मिलाकर स्वतंत्रता कहलाती है। पहली बात, हर व्यक्ति अपनी बुद्धि से काम करता है। क्या बोला? दोहराइए।
हर आदमी अपनी अकल से जी रहा है, अपनी अकल से जीता है और जीना चाहता है। जो बात उसको ठीक लगती है उस काम को करता है, जो ठीक नहीं लगती उसको नहीं करता है। उसकी जैसी बुद्धि है वो वैसा करेगा। हाँ या ना? आप भी ऐसे ही करते होंगे, हाँ या ना? आप 100% दूसरे व्यक्ति की अकल से जी सकते हैं? नहीं जी सकते। सब अपनी अपनी अकल से जीते, जो उनको ठीक लगता है वो करते हैं, चाहे वो काम ठीक हो चाहे गलत हो, जो भी हो वो बाद की बात है, पर उसको ठीक लगता है इसलिए वो कर रहा है। तो जो बात हमको अच्छी लगती है, जो काम हमको अच्छा लगता है, जो हमको समझ में आता है वो हम करते हैं। आप भी ऐसे ही करते हैं, दुनिया सारी ऐसे करती है। और दूसरी बात क्या सम्मिलित है स्वतंत्र में? अपनी इच्छा से काम करना। बोलिए, आप अपनी इच्छा से जी रहे हैं या दूसरे की इच्छा से? हाँ, ये स्वतंत्रता है। अपनी अकल से काम करते हैं, अपनी इच्छा से काम करते हैं, ये स्वतंत्रता है। क्या 100% दूसरे की अकल से जी सकते हैं? 100% दूसरे की इच्छा से जी सकते हैं? बस यही स्वतंत्रता है। जब आप स्वतंत्र है तो दूसरा भी, फिर चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, सास हो या बहू हो, देरानी हो जेठानी हो, पड़ोसी हो, दोस्त हो, दुश्मन हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति स्वतंत्र है। वो अपनी इच्छा से जी रहा है और अपनी अकल से जी रहा है। इस बात को लोग नहीं समझते कि हर व्यक्ति अपनी इच्छा से और अपनी बुद्धि से जीता है। इस बात को नहीं समझ रहे। यही स्वतंत्र शब्द का अर्थ है। और जब इस बात को नहीं समझते तो फिर दुखी होते हैं। कैसे दुखी होते हैं? सुनिए, जब आपका बेटा, बेटी, पड़ोसी, दोस्त, व्यापारी, ग्राहक, कोई भी व्यक्ति हो जिसका आपके साथ संपर्क है, संबंध है, लेन देन है, व्यवहार है, उठना बैठना है, मिलना जुलना है, वो व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति जब भी कोई काम करता है तो आपके सामने तो आता ही है, भाई ये काम कर रहा है, ये व्यक्ति ऐसा करता है, ये ऐसा करता है। आता है नहीं? सामने आता है ना। जब दूसरे व्यक्ति का कार्य आपके सामने आता है तो आप उस पर विचार करते हैं, ये ऐसा जो कर रहा है ये ठीक है या गलत है। ठीक गलत की भी परवाह नहीं करते। आप ये सोचते हैं ये मेरे अनुकूल है या नहीं है, ऐसा सोचते हैं या नहीं? मान लो एक व्यक्ति शराब पीता है, उसको शराब पीना अच्छा लगता है, और जो भी उसके संपर्क में आता है वो उसको चेक करता है ये शराब पीता है या नहीं पीता। अगर पीता है तो उससे दोस्ती बन जाएगी। हाँ, ये भी अपने जैसा है, भाई आवाज़ थोड़ी कम रखें, बढ़ाओ मत। ठीक चल रही थी आवाज़, बढ़ाओ मत। ओम, बस ठीक है, अब नहीं छेड़ना। तो एक व्यक्ति शराब पीता है तो संपर्क में आने वाले लोगों को चेक करता है ये शराब पीता है या नहीं पीता है। अच्छा, वैसे शराब पीना ठीक है या गलत है? गलत है। फिर भी वो पीता है, जानते हुए भी पीता है, और पीते हुए भी अपने आप को ठीक मानता है। ये और नई मुसीबत। दारू पीता है फिर भी कहता मैं ठीक हूं, और जो नहीं पीता वो उस पर गुस्सा करता है, ये शराब क्यों नहीं पीता है, ये बेवकूफ है, ये बैकवर्ड है, उसको खराब समझता है। हाँ या ना? तो ये मनोविज्ञान की बात समझ लीजिए अच्छी तरह से कि जो व्यक्ति जैसा भी है, चाहे वो शराब पीता है, सिगरेट पीता है, अंडे मांस खाता है, गाली देता है, बकवास करता है, टाइम पर सोता है, नहीं सोता है, जल्दी सोता है, देर से सोता है, व्यायाम करता है, नहीं करता है, जो भी कुछ करता है वो दूसरे व्यक्ति को चेक करता है कि दूसरा व्यक्ति मेरे जैसा है या नहीं है। अब दूसरा व्यक्ति शराब नहीं पीता है, वो पीता है, दूसरा नहीं पीता है, तो उसके मन में प्रश्न होता है ये शराब क्यों नहीं पीता है? होता है या नहीं? क्योंकि वो उसके अनुकूल नहीं कर रहा है, इसलिए उसके मन में सवाल आता है ये ऐसा क्यों नहीं करता है, इसको भी ऐसा करना चाहिए।
ये तो मैंने एक नेगेटिव एग्जाम्पल दिया। अब दूसरा पॉजिटिव एग्जाम्पल। मान लीजिए एक व्यक्ति हवन करता है, यज्ञ करता है। आप में से कुछ लोग करते भी होंगे, करते हैं? कौन कौन हवन करते हैं? हाँ, बहुत अच्छा, यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, आप हवन करते हैं और जो आपका पड़ोसी हवन नहीं करता है, आप हवन करते हैं, आपका बेटा नहीं करता है, तो आपके मन में सवाल उठता है ये हवन क्यों नहीं करता है? आप उसको अपने जैसा देखना चाहते हैं, हाँ या ना? और वो ऐसा नहीं करता है तो आपको गुस्सा आता है, ये ऐसा क्यों नहीं करता है, इसको भी करना चाहिए। वो आपकी अकल से जिएगा, हाँ या ना? है जी? वो अपनी अकल से जिएगा, आपकी अकल से नहीं। आपको तो समझ में आई कि हवन करना अच्छा है, उसको समझ में नहीं आई, वो नहीं करता है, आप क्यों दुखी हो रहे? तो आपके मन में एक सवाल आता है ये ऐसा क्यों नहीं करता है? आप हवन करते हैं, आपका बेटा नहीं करता, बेटी नहीं करती, बहू नहीं करती, कोई दोस्त नहीं करता, नहीं करता तो आपको गुस्सा आता है ये हवन क्यों नहीं करता। आपने 4 बार समझा लिया भाई तू हवन किया कर, उसकी समझ में नहीं आया। अगर उसकी समझ में नहीं आया तो क्या वो करेगा? है जी? नहीं करेगा। समझ में आना चाहिए तो करेगा। और आप समझा नहीं पाए उसको, वो नहीं करेगा। आप दुखी मत हो, इस दुख से आप बच सकते हैं। आपका बेटा हवन नहीं करता, आपकी बेटी हवन नहीं करती, आपकी बहू हवन नहीं करती, आपका दोस्त हवन नहीं करता, वो हवन नहीं करता और दुखी आप हो रहे। वो अपनी अकल से जी रहा है, आप खामखा दुखी हो रहे। आप इस दुख से बच सकते हैं, अपनी अविद्या से दुखी हो रहे। जैसे आप अपनी इच्छा से जी रहे। अच्छा चलो मैं आपको एक काम बताता हूं और वो आपकी समझ में नहीं आया, आप करेंगे? है जी? और आप करते नहीं और मैं दुखी होता रहूं, ये करते ही नहीं, तो क्या मेरी समझदारी है मैं दुखी होता रहूं? मैं दुखी नहीं होता, मैं तो पढ़ा देता हूं, समझा देता हूं, फिर कोई करे तो करे, ना करे वो जाने, मैं दुखी नहीं होता। आपको भी ऐसा करना है, आप पढ़ा दो, समझा दो अपने बेटे को, बहू को, जिसको भी समझा दो, समझता है तो ठीक है, करता है तो ठीक है, नहीं करता ना सही, आप दुखी मत हो। पर इस बात से व्यक्ति दुखी रहता है ये हवन क्यों नहीं करता, ये रात को जल्दी क्यों नहीं सोता। इसको 6 बार समझा लिया कि जल्दी सोया करो, सुबह जल्दी उठा करो, व्यायाम करो, हवन करो, ध्यान करो, स्वाध्याय करो, सत्संग करो, आर्य समाज में जाओ, अच्छी पुस्तक पढ़ो। इसको अच्छे सारे काम बता दिए, वो करता नहीं। आप क्यों कर रहे हैं? आपको समझ में आया इसलिए कर रहे हैं, उसको समझ में नहीं आया इसलिए नहीं करता। सीधी बात है, क्यों खामखा दुखी हो रहे? तो ये जो प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों नहीं करता, उस दुख से आप बच सकते हैं। आपको अपनी सोचने का ढंग ठीक करना। तो जो भी काम आप अपने मित्रों से, साथियों से, बच्चों से करवाना चाहते हैं, वो कब करेंगे? जब उनकी समझ में आएगा। आप भी तो तब से करने लगे जब से आपको समझ में आया। जब आपको समझ में नहीं आता था तो आप भी नहीं करते थे, जब समझ में आया तो आपने शुरू कर दिया। आपके बच्चों को भी समझ में आएगा, वो भी शुरू कर देंगे। तो केवल थोपने से काम नहीं चलता है, समझाने से चलता है। समझाइए उनको। आप नहीं समझा सकते, दूसरे पंडित को बुलाइए, वो समझाएंगे। आप अपने बच्चे को फिजिक्स की ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते, तब क्या करते हैं? टीचर बुलाते हैं ना, ट्यूशन वाला बुलाते हैं या नहीं? फिजिक्स नहीं पढ़ा सकते, फिजिक्स का टीचर बुलाते हैं। केमिस्ट्री नहीं पढ़ा सकते, केमिस्ट्री का टीचर बुलाते हैं। इंग्लिश नहीं पढ़ा सकते, इंग्लिश का टीचर बुलाते हैं। उससे रिक्वेस्ट करते हैं भाई हमारे बच्चे को इंग्लिश पढ़ा दो, इसको कंप्यूटर सिखा दो, इसको ये चीज़ सिखा दो। जब आप और सारे काम के लिए दूसरे टीचर बुलाते हैं, उनसे ट्यूशन रखते हैं, तो धर्म कर्म सिखाने के लिए पंडित को क्यों नहीं बुलाते? वो टीचर है, आपके बच्चों को सिखा देगा, आपका काम हो जाएगा। तो ये समझ कर चलें, जब तक वो नहीं सीखेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक वो नहीं करेंगे। आपने बता दिया इतने से नहीं करेंगे। ये कंपनी वाले सारा दिन टेलीविजन में ऐड करते हैं,
अपनी अपनी वस्तु का विज्ञापन करते हैं, हाँ या ना? क्या सब लोग उनकी वस्तु खरीदते? नहीं खरीदते। वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध की सफेदी निरमा से आए, सारा दिन बोलते हैं वो, फिर सब लोग तो निरमा नहीं खरीदते। जिसकी समझ में आता है वो खरीदते, जिसके नहीं आता वो नहीं खरीदते। तो क्या कंपनी वाले दुखी होते कि हमारा माल नहीं खरीदते? क्या कंपनी वाले दुखी होते हैं जी? नहीं होते। आप क्यों दुखी हो रहे हैं? तो दुखी होने के लिए पैदा नहीं हुए। हम दुखी होने के लिए संसार में नहीं आए, अच्छी तरह सुख से जीने के लिए आए। तो जो आपकी बात नहीं मानता उस पर दुखी ना हो, समझाने की कोशिश करें। आप समझाएं, कोई और समझाए, कोई एक्सपर्ट व्यक्ति समझाए, जिसके पास समझाने की कला हो, आर्ट हो। ये समझाना एक बहुत बड़ी कला है। जो इस कला को जानता है वो दूसरे व्यक्ति को समझा देता है, और उसकी समझ में आएगा तो वो काम शुरू कर देगा। तो पहली शर्त है कि दूसरा व्यक्ति आपकी बात तब मानेगा जब उसको समझ में आए, पहली शर्त। और दूसरी शर्त, समझ में आ गया, उसके बाद भी उसकी इच्छा नहीं है करने की, तो भी नहीं करेगा। आपने अच्छी तरह समझा दिया, रात को जल्दी सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, जल्दी सोने से ये फायदे और जल्दी उठने से ये फायदे। कैसे समझाएं? लीजिए, उसकी टेक्निक बता रहा हूं। जो भी काम आप बच्चों से या दूसरों से किसी से भी करवाना चाहते हैं, उस काम को करने के क्या फायदे, क्या लाभ, ये समझाइए। जब तक लाभ नहीं समझाएंगे उसको वो चीज समझ में नहीं आएगी। वो पूछेगा मैं क्यों करूं? क्यों करूं का उत्तर है इसलिए करो क्योंकि इससे फायदा है, इससे ये लाभ है, ये लाभ है, ये लाभ है। 8-10 लिस्ट बनाओ, 8-10 फायदे की लिस्ट बनाओ और उसको पढ़ने को दो और उससे कहो कि रोज 2 बार ये लिस्ट पढ़नी है 2 महीने तक। हवन करने से क्या फायदे, एक लिस्ट बनाइए जिसमें 8-10 फायदे लिखें, और अपने बच्चों को कहिए रोज 2 बार ये लिस्ट पढ़नी है, सुबह शाम। कितने दिन? 2 महीना, मिनिमम 2 महीना। हाँ, 2 महीने तक रोज सुबह शाम वो लिस्ट पढ़नी है। 1 महीने में कितने दिन है जी? 1 महीने में 30 दिन, और 2 महीने में 60 दिन। और रोज 2 बार पढ़ें तो कितनी बार हुआ? जो 120 बार पढ़ेगा कि हवन करने से ये फायदा है, उसके सर में बैठेगी नहीं? बैठ जाएगी ना। जब सर में बैठ जाएगी, दिमाग में आ जाएगी कि इससे ये फायदा है, फायदा समझ में आ गया तो करेगा। ये तरीका, ये टेक्निक है। ये टेक्निक अप्लाई करो और फिर देखो उसकी समझ में आएगा तो वो शुरू करेगा। और समझ में आने के बाद भी यदि उसकी इच्छा नहीं है तो फिर वो नहीं करेगा। इच्छा भी होनी चाहिए, समझ में भी आना चाहिए और इच्छा भी होनी चाहिए। पर अधिकतर लोगों को जब वो ठीक ठीक समझ में आ जाता है तो इच्छा हो जाती है। अगर ठीक समझ में आ गया तो इच्छा पैदा हो जाएगी, गारंटी है। और समझ में आ गया फिर भी इच्छा नहीं हुई तो इसका अर्थ है अभी पूरा समझ में नहीं आया, ठीक से समझ में नहीं आया, थोड़ा थोड़ा आया, अभी और समझने की जरूरत है। जब वो ठीक से पूरा समझ में आ जाएगा फिर जरूर करेगा, फिर इच्छा पैदा हो जाएगी और फिर वो उस व्यक्ति उस काम को करेगा। तो एक बात से लोग इस बात से दुखी हैं कि ऐसा क्यों नहीं करता। हम हवन करते हैं और हम चाहते हैं ये भी हवन करे, वो हवन क्यों नहीं करता, इस बात से दुखी है। ये व्यायाम क्यों नहीं करता है, ये जल्दी क्यों नहीं सोता, जल्दी क्यों नहीं उठता, स्वाध्याय क्यों नहीं करता, अच्छे काम क्यों नहीं करता, इस बात से दुखी हैं लोग। और दूसरी बात, जो काम आपको पसंद नहीं है और आप नहीं करते और पड़ोसी करता है, दूसरा व्यक्ति करता है, तब उसको देखकर दूसरा प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों करता है। आप शराब नहीं पीते और वो पीता है, आपको पसंद नहीं है तो आपको गुस्सा आता है, ये शराब क्यों पीता है, इसको भी नहीं पीनी चाहिए। पर आपकी इच्छा से बंद थोड़ी कर देगा वो, कर देगा है जी? नहीं करेगा। ये गुस्सा क्यों करता है, आप नहीं करते
आपको पसंद नहीं गुस्सा करना, वो करता है तो आपको गुस्सा आता है। इसी बात पे गुस्सा आता है कि ये गुस्सा क्यों करता है इसी बात पे गुस्सा आता है कि ये गुस्सा क्यों करता है, ये झूठ क्यों बोलता है, ये छल कपट क्यों करता है, ये निंदा चुगली क्यों करता है, क्योंकि आपको पसंद नहीं और वो करता है। अब आपको पसंद नहीं है तो वो आपकी पसंद से थोड़ी जिएगा। किसकी पसंद से जिएगा? अपनी पसंद से। बस यही तो स्वतंत्रता है। वो अपनी पसंद से जिएगा, अपनी इच्छा से जिएगा, अपनी अकल से जिएगा। आपकी इच्छा से नहीं जिएगा, आपकी अकल से नहीं जिएगा। तो इस सिद्धांत को दिमाग में बिठाएं। व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है। बोलिए, ठीक है? तो वो जो भी करेगा आप उस पर दुखी ना हो। आपके अनुकूल करता है तो ठीक है, फिर तो आप दुखी क्यों होंगे जब आपके अनुकूल काम कर रहा है तो। पर आपकी इच्छा के विरुद्ध कर रहा है, आपके अनुकूल नहीं कर रहा, उल्टा सीधा कर रहा है, वो आपको समझ नहीं आ रहा, पसंद नहीं आ रहा। जब इस तरह से करे तब दुखी नहीं होना। दुखी न होने के लिए, दुख से बचने के लिए हिंदी भाषा के सरल 3 शब्द याद कर लीजिए। कोई बात नहीं। बोलिए, बस 3 शब्द बोलो और मस्त रहो। क्यों खामखा दुखी हो रहे? ये जल्दी क्यों नहीं उठता? कोई बात नहीं, नहीं उठता ना सही, कोई बात नहीं, वो स्वतंत्र है। सीधा उत्तर है स्वतंत्र है। वो जल्दी क्यों नहीं उठता? वो स्वतंत्र है। ये जल्दी क्यों नहीं सोता? क्या उत्तर है? स्वतंत्र है। ये स्वतंत्र वाला याद कर लीजिए यहां पर। वो कोई बात नहीं, कहीं एक और जगह आएगा, वहां फिर बताऊंगा। अभी तो ये याद कर लीजिए, ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वो स्वतंत्र है। और ऐसा क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो स्वतंत्र है, अपनी इच्छा से करता है, अपनी बुद्धि से करता है। तो ये दोनों प्रश्नों का एक ही उत्तर है। ये व्यक्ति ऐसा क्यों करता है और ये ऐसा क्यों नहीं करता। दोनों प्रश्नों का एक ही उत्तर है, क्योंकि वो स्वतंत्र है। और स्वतंत्र का मतलब अपनी इच्छा से काम करना, अपनी अकल से काम करना। वो अपनी इच्छा से जिएगा, अपनी अकल से जिएगा। अगर आप उसको मोल्ड करना चाहते हैं तो उसकी बुद्धि को ठीक करो, उसकी बुद्धि को मोल्ड करो, उसकी इच्छा को मोल्ड करो। अगर हो गई तो वो कर लेगा, आपकी बात मान लेगा। नहीं कर पाए तो नहीं। अब आप उसमें तो मेहनत नहीं करते कि उसकी बुद्धि को बदला जाए, उसकी इच्छा को बदला जाए। उसमें तो मेहनत करते नहीं, सिर्फ थोपते रहते हैं, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। ऐसे कोई नहीं करेगा। इतनी बात समझ में आई? हाँ या ना? हाँ, कुछ तो जवाब दे तो मुझे पता तो चले, फिर मैं आगे चलूं आगे चलूं? चलो ठीक है। तो ये थी आत्मा की बात। 3 पदार्थ अनादि हैं, उनमें से एक वस्तु है आत्मा। वो आत्मा है आप और मैं। हम सब आत्मा हैं। ये आत्मा के बारे में मैंने थोड़ी सी बात सुनाई कि आत्मा कर्म करने में स्वतंत्र है। वो अपनी इच्छा से जीता है, अपनी बुद्धि से जीता है। जो उसको ठीक लगता है वो करता है, चाहे वो काम ठीक हो चाहे गलत हो, वो अलग बात है। पर वो करता वही है जो उसको ठीक लगता है। शराब पीने वाला शराब पी रहा है, उसको पीना ठीक लगता है इसलिए पी रहा है, चाहे पीना गलत ही हो। झूठ बोलना ठीक है या गलत? फिर लोग झूठ बोलते हैं या नहीं? बोलना चाहिए। फिर क्यों बोलते हैं? स्वतंत्र है, उनको अच्छा लगता है, उनको ठीक लगता है, उनको फायदा लगता है, इसलिए बोलते हैं। ये उत्तर है। तो सब जगह पर ये उत्तर याद रख लें। वो झूठ क्यों बोलता है? उसको अच्छा लगता है इसलिए बोलता है। वो चोरी क्यों करता है? रिश्वत क्यों लेता है? क्या ये रिश्वत लेने वाले पढ़े लिखे नहीं है या पढ़े लिखे हैं? उनको मालूम है या नहीं मालूम कि रिश्वत लेना गलत है? फिर क्यों ले रहे हैं? उनको ठीक लगता है, चाहे गलत है फिर भी उनको ठीक लगता है, वो कर रहे हैं। उनको ठीक लगता है इसलिए वो ठीक नहीं है तो गलत ही, पर उनको ठीक लगता है इसलिए कर रहे हैं। आप भी ऐसे ही करते हैं। आप भी बहुत सारे काम ऐसे करते हैं जो आपको ठीक लगते हैं, आप भी करते हैं, चाहे गलत ही हो।
तो जब आप करते हैं तो दूसरा भी करेगा। आप अपने काम पर तो दुखी नहीं हो रहे कि मैं ऐसा क्यों करता हूं, इस बात पे दुखी होते हैं ये ऐसा क्यों करता है, जबकि आप भी बहुत सारे काम ऐसे करते हैं जो गलत होते हैं। उन कामों पे आप कभी नहीं सोचते मैं ऐसा क्यों करता हूं, ये तो गलत है। अगर ऐसा सोचने लग जाए तो देश दुनिया सुधर जाए। मैं ऐसा क्यों करता हूं जबकि ये काम गलत है, अगर सोचने लग जाएं तो उसको आप ब्रेक लगाना शुरू कर देंगे। भाई ये काम गलत है, मैं क्यों कर रहा हूं, नहीं करूंगा। ऐसे हर व्यक्ति अपना अपना विचार करे, हर रोज विचार करे मैं कितने काम ठीक करता हूं और कितने गलत करता हूं। रोज रात को सोने से पहले आत्मनिरीक्षण करें, दिन भर भी करें, सुबह से रात तक हर समय ध्यान रखें कि मैं क्या कर रहा हूं, ठीक कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। हर समय सावधान रहिए। अगर मैं ठीक कर रहा हूं तो कीजिए, अगर मैं गलत कर रहा हूं तो मत कीजिए, उसको ब्रेक लगाइए। अपने ऊपर भी सोचिए मैं ऐसा क्यों करता हूं, इस पर तो मैं सोचता हूं ये ऐसा क्यों करता है। अपने लिए भी तो सोचो मैं ऐसा क्यों करता हूं। मैं भी इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। पर वो अच्छा तो लगता है, पर ये भी तो देखो वो ठीक भी है या नहीं। अगर आप ठीक कर रहे हैं तो अगला जन्म मनुष्य का है। हाँ, कौन सा, मनुष्य का है। अगर आप ठीक काम कर रहे हैं तो अगला जन्म मनुष्य का है, और ठीक नहीं कर रहे हैं तो फिर डिस्कवरी चैनल पे दिखाई देंगे फिर मनुष्य का जन्म नहीं मिलेगा। अब आप सोच लो क्या करना है। ये नियम सब पर लागू होता है, आप पर भी, मुझ पर भी, औरों पर भी, सब पर लागू होता है। जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। अब फल देने वाला कौन है, वो ईश्वर है। थोड़ी ईश्वर की बात भी कर लें, आत्मा की तो थोड़ी सी कर दी, अब ईश्वर की भी कर लें। क्या आप ईश्वर को मानते हैं, हाँ या ना? मानते हैं। ईश्वर एक है या बहुत सारे? एक। वो एक ईश्वर एक जगह रहता है या सब जगह? सब जगह। ठीक। आपने कहा ईश्वर एक है, हम ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर सब जगह रहता है। जो वस्तु सब जगह रहती हो, अब ध्यान से उत्तर दीजिएगा विचार करके। जो वस्तु सब जगह रहती हो उसकी शक्ल होनी चाहिए या नहीं? नहीं होनी चाहिए। ठीक। तो ईश्वर एक जगह रहता है या सब जगह? सब जगह। तो ईश्वर की शक्ल है या नहीं है? है जी? निराकार है, शक्ल नहीं है। ठीक। अच्छा, जिसकी शक्ल होती है उसकी तो हम फोटो बना सकते हैं। ये फोटो बना रहे थे, अभी बना रहे थे ना फोटो कैमरे से। जिसकी शक्ल होती है उसकी फोटो बन सकती है, जिसकी शक्ल नहीं होती क्या उसकी फोटो बन सकती है? नहीं बन सकती। आकाश की शक्ल है, आकाश की है जी? आकाश की शेप, शक्ल, आकृति कुछ है? हाँ या ना, कुछ तो बोलो। है जी? नहीं है ना? आकाश की कोई शक्ल नहीं। आपने आकाश की फोटो बनाई है आज तक? नहीं बनाई ना, शक्ल ही नहीं, कहां से बनाओगे? जिसकी शक्ल है उसकी फोटो बना सकते हैं। अब जिसकी शक्ल ही नहीं तो फोटो कैसे बनेगी? आकाश की शक्ल नहीं है, वो सर्वव्यापक है, ओमनी प्रेजेंट, इसलिए उसकी कोई शक्ल नहीं। जो वस्तु सब जगह रहती है उसकी शक्ल हो ही नहीं सकती, और जिसकी शक्ल नहीं हो सकती उसकी फोटो नहीं बन सकती। तो आकाश की शक्ल नहीं है, इसलिए उसकी फोटो भी नहीं है। अच्छा, ईश्वर की शक्ल है जी? नहीं है। तो क्या ईश्वर की फोटो बन सकती है? नहीं बन सकती। ठीक। अब बताइए, आपके घर में भगवान की फोटो रखी है या नहीं? किस किस के घर में रखी है भगवान की फोटो? अब देखो, इतने घरों में रखी। अभी तो कह रहे थे भगवान की फोटो नहीं है, अब कहां से आ गई? यही तो गड़बड़ है। यही तो गड़बड़ है। तो हमारे इस सत्संग में ये समझना है
ये समझाने के लिए मैं आया हूं गुजरात से चल करके, आपको ये बताने आया हूं कि भगवान की फोटो नहीं है और आपके घर में बहुत सारी फोटो रखी है। एक रखी है या बहुत सारी? आप तो कह रहे थे भगवान एक है, अब इतनी फोटो कहां से आ गई? पहले तो कह रहे थे फोटो ही नहीं है और भगवान एक बता रहे थे, फोटो बहुत सारी। इससे क्या पता चला कि जो फोटो रखी है आपके घर में वो भगवान की फोटो नहीं है, किसी और की है। किसकी फोटो है? जिसकी शक्ल थी उसकी फोटो है। भगवान की तो शक्ल ही नहीं है, उसकी फोटो कहां से आ जाएगी? तो ईश्वर निराकार है ये समझना है, और उसकी कोई फोटो नहीं है, कोई आकृति नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है। आपके घर में फोटो है, मूर्ति है, आकृति है, एक नहीं बहुत सारी है। श्री राम जी की फोटो है आपके घर में? है। श्री कृष्ण जी की है, गणेश जी की है, शिव जी की है, हनुमान जी की है। हाँ, तो इतने सारे में से बताओ असली भगवान कौन सा है ये बताओ। है? आप तो एक भगवान बता रहे थे, अब फोटो तो 5, 7, 8, 10 भी हो सकती है। तो जितनी फोटो रखी है इनमें से असली भगवान एक भी नहीं। असली भगवान तो निराकार है, ये समझना है। और वो सब जगह रहता है। क्या आपके घर में जो फोटो रखी है वो एक जगह रहती है या सब जगह? वो तो एक ही जगह रहती है। फोटो तो एक जगह रहती है, भगवान तो सब जगह रहता है। अगली बात, ईश्वर जड़ है या चेतन? चेतन है। अब सब लोग नहीं बोल रहे क्योंकि उनको पता ही नहीं जड़ चेतन क्या होता है। जड़ का पता नहीं, चेतन का पता नहीं, इसलिए उत्तर नहीं दे पा रहे। चलिए मैं आपको जड़ चेतन का अंतर बताता हूं, उनकी पहचान बताता हूं, फिर आप ठीक समझ जाएंगे और ठीक उत्तर देंगे। जड़ चेतन की पहचान पहली, जड़ वस्तु में इच्छा नहीं होती। बोलिए। चेतन में इच्छा होती है। ये पहली पहचान है जड़ और चेतन की। तो ये 3 वस्तु बताई थी ना, अनादि 3, कौन कौन सी? हाँ, ईश्वर, आत्मा और प्रकृति। इन 3 में से 2 चेतन है, 1 जड़ है। चेतन कितनी? 2। और जड़ कितनी? 1। ईश्वर चेतन है, आत्मा चेतन है, प्रकृति जड़ है। ये बात समझ लीजिए। ये दीवार, पंखे, रेडियो, कंप्यूटर, टीवी, कार, मोटर गाड़ी, ये सब जड़ पदार्थ हैं। क्यों जड़ हैं? इनमें इच्छा नहीं है। तो जड़ की ये पहली पहचान है, इसमें इच्छा नहीं होती। पेड़ पौधों में होती है, बाद में बताता हूं। पेड़ पौधों में इच्छा होती है, गधे में होती है, कुत्ते में होती है, चींटी में होती है, सब में इच्छा होती है। जहां जहां इच्छा है वहां चेतन। जितने प्राणी हैं, गाय, घोड़े, कौवे, कबूतर, वृक्ष, वनस्पति, इनमें सब में आत्मा है। ये जो चेतन है वो आत्मा है। और ईश्वर तो एक ही है, आत्माएं बहुत सारी हैं। यहां भी बहुत सारी आत्माएं हैं। आप और हम सब आत्माएं हैं। हम सब चेतन हैं, हमारे अंदर इच्छा है। आपके अंदर इच्छा है या नहीं है? है ना? थोड़ी या ज्यादा? यही तो समस्या है। यही तो समस्या है, ढेर सारी इच्छाएं पाल रखी है। यही तो गड़बड़ है। ये जो ढेर सारी इच्छाएं मन में बिठा रखी है ना, ये क्या गड़बड़ करती हैं? ये दुख देती हैं। क्या देती हैं? दुनिया दुखी है या नहीं है? है ना? उसका यही कारण है। इन इच्छाओं के कारण लोग दुखी हैं और वो समझ नहीं पा रहे कि हम दुखी क्यों हैं। हमको दुखी होने का कारण समझ में नहीं आ रहा। आज सुन लीजिए कारण क्या है। मन में ढेर सारी इच्छाएं पाल रखी हैं, वही दुख दे रही हैं। जितनी इच्छाएं अधिक होंगी उतना ज्यादा दुखी होंगे। क्या बोला? दोहराइए। दुखी होंगे। और जितनी इच्छा कम होंगी उतने कम दुखी होंगे, उतने ज्यादा सुखी रहेंगे। आज ये फार्मूला नोट कर लीजिए। जिनके पास कागज है, पेन है, लिखते रहिए। जितनी इच्छा ज्यादा होंगी उतने ज्यादा दुखी होंगे, जितनी इच्छा कम होगी उतने ज्यादा सुखी होंगे। तो आप दुखी होना चाहते हैं या सुखी?
हैं जी, सुखी होना चाहते हैं तो फार्मूला सामने, अपनी इच्छाओं को कम करो। दोहराइए, क्या बोला? रिड्यूस योर डिजायर्स, अपनी इच्छाओं को कम करें। जितनी कम करेंगे उतने ज्यादा सुखी रहेंगे। एक होती है डिजायर, इच्छा, और एक और इससे मिलती जुलती चीज है, वो है उम्मीद, आशा, एक्सपेक्टेशन, अंग्रेजी में एक्सपेक्टेशन। आप अपने मित्रों से, भाइयों से, बंधुओं से, रिश्तेदारों से एक्सपेक्टेशन रखते हैं या नहीं रखते? रखते हैं ना? थोड़ी या ज्यादा? हाँ, जो कम रखते हैं वो सुखी हैं, जो ज्यादा रखते हैं वो दुखी हैं। तो जैसी इच्छाएं वैसी एक्सपेक्टेशन, ये दोनों चीजें मिलती जुलती हैं। और जितनी इच्छाएं और आशाएं अधिक रखेंगे, दूसरे लोगों से उम्मीद ज्यादा रखेंगे, उतने ज्यादा दुखी होंगे। जितनी इच्छाएं कम रखेंगे, जितनी एक्सपेक्टेशंस कम रखेंगे, उतने ज्यादा सुखी होंगे। अब ये दोनों फार्मूले याद कर लें। अगर सुखी होना हो तो अपनी इच्छाओं और उम्मीदों को कम करें, जितना संभव हो उतना कम करें। अपना काम अधिकतम स्वयं करें, दूसरे का सहयोग कम से कम लेवें। बोलिए, क्या कहा? जितना आप अपना काम स्वयं करेंगे उतना आप ज्यादा सुखी होंगे, और जितना आप दूसरों के भरोसे जिएंगे उतने ज्यादा दुखी होंगे। आपका काम हो गया, काम तो हो गया, लेकिन आपका मन पसंद नहीं हुआ। आपने नौकर से कहा भाई ये कपड़े धो देना, उसने कपड़े ठीक से नहीं धोए। फिर कहा प्रेस कर देना, प्रेस भी ठीक से नहीं किए। वो आपका मन पसंद नहीं हुआ तो आपको सुख होगा? नहीं होगा। जब आपका मनपसंद काम करे, जैसा आप चाहते हैं वैसा करे, तब तो सुख होगा। और वो आपका मनपसंद नहीं किया तो आपको सुख नहीं होगा। अच्छा, आपका जो मनपसंद काम है 100% मनपसंद, वो आप खुद कर सकते हैं या दूसरा व्यक्ति? इसलिए मैं कह रहा हूं अपना काम खुद करो। 100% आप अपनी इच्छा से काम करेंगे और जैसा चाहिए वैसा करेंगे तो उससे आपको ज्यादा सुख मिलेगा। इसलिए हम कह रहे हैं अपना काम खुद करो। और जो काम आता नहीं वो तो मजबूरी है, ठीक है, वहां दूसरे का सहयोग ले लो। काम आता ही नहीं या टाइम नहीं करने का, आपके पास और दूसरे इंपॉर्टेंट काम है, वो छोटा काम है, आप नहीं कर सकते, टाइम नहीं है, तो दूसरे से करवा लिया। फिर जैसा मिल गया सो ठीक है, वैसा चला लो। बाकी अधिकतम अपना काम स्वयं करें। तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जिससे कि आप बहुत सुखी हो सकते हैं। तो बात चल रही थी जड़ चेतन की। जड़ वस्तु में इच्छा होती है, नहीं होती? नहीं होती। और चेतन में इच्छा होती है। आप जड़ हैं या चेतन? चेतन। इसलिए आप में इच्छाएं हैं। और ये सारी चीजें जो दिख रही हैं यहां, ये कैसी हैं? ये जड़ हैं, इनमें कोई इच्छा नहीं है। अब चलिए, तीसरा ईश्वर है, उसका भी थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन कर लें। प्रकृति जड़ है, उसमें कोई इच्छा नहीं है। आत्मा चेतन है, उसमें इच्छाएं हैं। जिसमें कम इच्छाएं हैं वो ज्यादा सुखी है, जिसमें ज्यादा इच्छाएं हैं वो ज्यादा दुखी है। तो हमें सुखी होने के लिए इच्छाओं को कम करना चाहिए, जितना हो सके उतना कम करें। अब तीसरी बात ईश्वर की। ईश्वर का भी विचार कर लें। ईश्वर जड़ है या चेतन? चेतन। तो ईश्वर में इच्छा है या नहीं है? है जी? है। ईश्वर में क्या इच्छा है? होगी तो बताओ ना कौन सी है। मैं वही तो पूछ रहा हूं, कौन सी इच्छा है? एग्जाम्पल दीजिए। अब आपने मैथमेटिक्स के फार्मूले से है तो बोल दिया, चेतन है तो इच्छा होगी। ये तो मैथ्स का फार्मूला है, क्योंकि चेतन की पहचान है इच्छा। अब एग्जाम्पल समझ नहीं आ रहा कि ईश्वर में कौन सी इच्छा है। हाँ, ठीक बताया माता जी, आपने सही बताया। तो इच्छाएं दो प्रकार की होती हैं। हाँ जी, ध्यान से सुनिए। इच्छाएं कितने प्रकार की? दो प्रकार की इच्छाएं होती हैं।
एक होती है स्वार्थ की इच्छा, बोलिए, स्वार्थ की इच्छा, अपने फायदे की इच्छा, अपने लाभ के लिए इच्छा, और दूसरी होती है परोपकार की इच्छा। दूसरी, क्या ईश्वर में स्वार्थ की इच्छा है? नहीं। क्या ईश्वर में परोपकार की इच्छा है ना? बस तो हो गया वो चेतन, उसमें इच्छा है, स्वार्थ की नहीं। और जीवात्मा में दोनों इच्छाएं हैं, स्वार्थ की भी परोपकार की भी, दोनों तरह की इच्छाएं। आप और हम सब अपने लिए भी काम करते हैं, दूसरों के लिए भी करते हैं। एक दर्जी अपने कपड़े भी सिलता है, दूसरों के भी सिलता है, हाँ या ना? हलवाई अपनी मिठाई भी बनाता है, दूसरे की भी बनाता है। एक इंजीनियर अपना मकान भी बनाता है, दूसरे का भी बनाता है। तो जीवात्मा में दोनों तरह की इच्छाएं हैं, स्वार्थ की भी, परोपकार की भी। एक अध्यापक पहले स्वयं विद्या पढ़ता है, फिर दूसरे को पढ़ाता है, तो विद्या से दोनों को लाभ होता है, उसको भी लाभ होता है, दूसरे को भी लाभ होता है। तो मनुष्यों में, आत्माओं में दोनों तरह की इच्छा देखी जाती है, अपने लाभ की भी, दूसरों के लाभ की भी। ईश्वर में अपने स्वार्थ की इच्छा नहीं है, परोपकार की तो है। ये संसार किसने बनाया? ईश्वर ने। किसके लिए बनाया? अपने स्वार्थ के लिए नहीं। फिर किसके लिए बनाया? हमारे लिए, आत्माओं के लिए। आप और हम सब आत्माएं, हमारे फायदे के लिए बनाया। तो ईश्वर परोपकार की इच्छा से युक्त है, इसलिए वो परोपकार की इच्छा से दूसरों के फायदे के लिए संसार को बनाता है। ईश्वर को कुछ नहीं लेना संसार से, हमको लेना। हमको क्या लेना है? हमको दो फायदे लेने हैं। एक लाभ तो ये लेना है कि जो हमारे पिछले कर्म हैं उनका फल भोगना है। आज जो आप खीर, पूरी, हलवा, मिठाई खाते हैं, केला, संतरा, अंगूर, तरबूज आदि खाते हैं, ये आपके पिछले जन्म के कर्मों का फल है। मनुष्य का शरीर मिला, इतनी अच्छी बुद्धि मिली, हाथ पैर मिले, बोलने के लिए भाषा मिली, 24 घंटे की छूट है, स्वतंत्रता है, आप कुछ भी करें। तो ये सारी सुविधा जो मिली, ये आपके पिछले कर्मों का फल है। यदि ईश्वर सृष्टि नहीं बनाता तो प्रलयावस्था होती, और प्रलयावस्था होती तो फिर हम अपने पिछले कर्मों का फल कैसे भोग पाते? इसलिए ईश्वर ने हमारे पिछले सृष्टि के कर्मों का फल देने के लिए ये संसार बनाया। तो एक प्रयोजन ये था, एक उद्देश्य ये था कि हम अपने पिछले कर्मों का फल भोग लें जो अब चल रहा है। और दूसरा प्रयोजन ये था कि अब हम अच्छे काम करें, अधिक से अधिक अच्छे काम करें, 100% अच्छे काम करें, जानबूझकर एक भी गड़बड़ नहीं करें, 100% अच्छे काम करें, निष्काम कर्म करें और जन्म मरण से छूट के मोक्ष में जाएं। इस पर्पज से संसार बनाया ईश्वर ने, हमारे फायदे के लिए। हमको मोक्ष चाहिए, ईश्वर को कुछ नहीं चाहिए। ईश्वर को कोई स्वार्थ नहीं, वो नहीं बनाएगा तो भी उसको कोई नुकसान नहीं। संसार नहीं बनाया ईश्वर ने तो उसको कोई नुकसान नहीं है, हमको नुकसान है। ना हम पिछले कर्मों का फल भोग पाएंगे और ना आगे मोक्ष प्राप्त कर पाएंगे। तो हमारे फायदे के लिए ईश्वर ने परोपकार की भावना से ये संसार बनाया, उसमें परोपकार की इच्छा है। तो इच्छा है तो ईश्वर कैसा हुआ, जड़ या चेतन? चेतन। अब वो चेतन है, उसमें इच्छा है, और भी बहुत सारी बातें हैं चेतन जड़ की। थोड़ी सी और सुनाता हूं, फिर शंका समाधान शुरू करेंगे। आज थोड़ा लेट हुआ ना कार्यक्रम, थोड़ी सी 2-4-5 मिनट और बताता हूं। तो ईश्वर में इच्छा है, ईश्वर चेतन है। आत्मा में इच्छा है, आत्मा चेतन है। प्रकृति में इच्छा नहीं है, प्रकृति जड़ है। जो बेसिक मटेरियल इस संसार का जो मूल द्रव्य है उसका नाम है प्रकृति। वो अनादि है, वो उत्पन्न नहीं हुई। उस प्रकृति से ये संसार उत्पन्न हुआ। सूर्य, चंद्रमा, तारे, पर्वत, नदियां, समुद्र, तरह तरह के लोक लोकांतर, बड़ी बड़ी आकाश गंगाएं, धातुएं, खनिज पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थ, सोना, चांदी, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब चीजें पैदा हुई। ये सारी प्रकृति से बनी हुई वस्तुएं हैं। इन सब चीजों का जो मूल द्रव्य है, बेसिक रॉ मटेरियल, उसका नाम है प्रकृति। वो जड़ है।
तो प्रकृति जड़ है, तो प्रकृति से बनी हुई सारी चीजें भी जड़। तो जैसे गुण कारण द्रव्य में, वैसे गुण कार्य द्रव्य में, ये नियम है साइंस का। ठीक है, जरा बोलेंगे। जैसे गुण कारण द्रव्य में, वैसे ही कार्य द्रव्य में। कारण द्रव्य कहते हैं रॉ मटेरियल को। जैसे आटा, आप लोग आटे से रोटी बनाते हैं, तो आटे से क्या बनाते हैं? रोटी। आटे और रोटी में पहले क्या होता है? पहले आटा होता है और रोटी बाद में बनती है। जो पहले होता है वो कारण द्रव्य, जो पहले होता है वो, और उससे जो बनता है बाद में वो कार्य द्रव्य। आटे को क्या बोलेंगे? कारण द्रव्य। और रोटी को कार्य द्रव्य। ईंट पत्थर को कारण द्रव्य, मकान को कार्य द्रव्य। तो प्रकृति को कारण द्रव्य और सृष्टि को कार्य द्रव्य, बस। तो जैसे ईंट पत्थर में गुण होंगे वैसे मकान में होंगे। लकड़ी से कुर्सी बना दी, लोहे से अलमारी बना दी। जैसे गुण लकड़ी में होंगे वैसे कुर्सी में होंगे, जैसे गुण लोहे में होंगे वैसे अलमारी में होंगे। तो जैसे गुण कारण के वैसे कार्य के, जैसे गुण प्रकृति के वैसे जगत के। प्रकृति जड़ है या चेतन? तो जगत जड़ है या चेतन? जड़। ये सारी चीजें जड़ हैं जो हमको दिख रही हैं। इनमें हम आत्मा हैं, हम चेतन हैं। हम प्रकृति से अलग चीज हैं, प्रकृति हमसे अलग चीज है। वो जड़ है, हम चेतन है, उसमें कोई इच्छा नहीं है, हमारे अंदर इच्छा है। तो ये जड़ चेतन की पहली पहचान हो गई। दूसरी पहचान है द्वेष। दूसरी क्या? द्वेष। जड़ वस्तु में द्वेष नहीं होता। बोलिए। चेतन में द्वेष होता है। ये दूसरी पहचान है। दो कुत्तों के बीच में एक रोटी डाल दीजिए और फिर देखिए क्या होगा। क्या होगा? झगड़ा। झगड़ा होगा ना। क्यों? उनमें द्वेष है। वो एक दूसरे से छीन कर खाना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहता कि दूसरा कुत्ता रोटी खाए, वो चाहता मैं खाऊंगा, ये क्यों खाएगा? इसका नाम क्या है? द्वेष। ये द्वेष किस में होता है? चेतन वस्तु में। आत्मा जड़ है या चेतन? इसलिए उसमें द्वेष है। तो दो कुत्तों के बीच में एक रोटी डालिए, वो झगड़ा करेंगे। दो कुत्ते लड़ेंगे, दो भैंसें लड़ेंगी, दो बकरियां लड़ेंगी, दो गौएं लड़ेंगी, दो मनुष्य लड़ेंगे। हाँ या ना? क्योंकि इनमें सब में द्वेष है, इनमें सब में आत्मा है। और दो मोटरसाइकिलों के बीच में 5 लीटर पेट्रोल रख दें तो क्या वो मोटरसाइकिलें लड़ेंगी? नहीं लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ती? द्वेष नहीं है, वो जड़ है। तो ये जड़ चेतन की पहचान है कि जड़ वस्तु में द्वेष नहीं है, वो झगड़ती नहीं। और चेतन में द्वेष है, वो झगड़ता है। एक दीवार पे लाल रंग लगाइए, एक पे पीला, क्या वो आपस में द्वेष कर सकती हैं? एक लाल कार खड़ी है, एक पीली कार खड़ी है, क्या वो आपस में द्वेष करेगी? नहीं करेगी। वो जड़ है, उसमें कोई द्वेष नहीं। तो इस प्रकार से जड़ वस्तु में द्वेष नहीं होता, चेतन आत्मा में द्वेष होता है। अब ईश्वर की बात करें। ईश्वर जड़ है या चेतन? ईश्वर में द्वेष है या नहीं है? जो पूछा वो बताइए, द्वेष है या नहीं है? है जी? नहीं है। तो फिर जड़ हुआ, द्वेष नहीं है तो चेतन कैसे हुआ? चेतन में तो द्वेष होता है। आत्मा चेतन है, उसमें द्वेष है। ईश्वर चेतन है तो उसमें भी द्वेष होना चाहिए। है? क्या कह रहे हैं? जोर से बोलिए। द्वेष 2 प्रकार का है। ये कौन बोला? कौन बोला? हैं? वो लगता है रायपुर में सुनकर आए इसलिए बोला। ये रायपुर में सुनकर आए इसलिए बोला। तो आपने सही बोला। द्वेष भी 2 प्रकार का है। जैसे इच्छा 2 प्रकार की है,
ऐसे द्वेष भी दो प्रकार का। एक द्वेष ऐसा है जो दुखदायक है। कैसा है? दुखदायक। और दूसरा द्वेष ऐसा है जो दुखदायक नहीं है। द्वेष तो है पर वो दुखदायक नहीं है। जैसे उदाहरण, एक व्यक्ति को एक कुत्ते ने काट खाया तो उस व्यक्ति को कुत्ते पर गुस्सा आएगा या नहीं? आएगा ना। और दुख भी होगा, उस कुत्ते से द्वेष भी होगा कि ये कुत्ते ने मुझे क्यों काट खाया, मैंने क्या बिगाड़ा इसका, क्यों काटा। उस पर गुस्सा भी आएगा, द्वेष भी होगा, दुख भी होगा। ये दुखदायक द्वेष है जो कुत्ते से हुआ काटने के बाद। एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य को धोखा दिया। जब तक धोखा नहीं दिया था तब तक उसको द्वेष नहीं था, और जब उसने उसको धोखा दिया तब उसको उससे द्वेष हुआ कि मुझे धोखा देता है, बेईमान आदमी, दुष्ट। तो ये जो उस मनुष्य ने धोखा दिया और उससे द्वेष हुआ, ये द्वेष दुखदायक है। ये उदाहरण समझ में आया? दुखदायक द्वेष। एक दूसरा द्वेष होता है, वो दुखदायक नहीं होता, द्वेष तो होता है। वो द्वेष क्या होता है? पहले द्वेष की परिभाषा समझ लें, फिर ये दूसरा समझ में आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं। पहले परिभाषा समझ लें। द्वेष की परिभाषा समझने से पहले इच्छा की परिभाषा समझ लें तो द्वेष समझ में आएगा, क्योंकि ये दोनों एंटी एलिमेंट्स हैं, आपस में विरोधी तत्व हैं, इच्छा और द्वेष। ये तो आप मानते हैं ना, इच्छा और द्वेष आपस में विरोधी हैं, ये तो समझ में आ रहा है। तो इच्छा किसे कहते हैं? मुझे ये वस्तु चाहिए। जब हम कहते हैं मुझे ये वस्तु चाहिए, ये जो चाहिए वाली भावना है, इसका नाम है इच्छा। आपको भूख लग रही है, क्या चाहिए? भोजन चाहिए। तो आपको भोजन खाने की इच्छा है, आप कहते हैं भोजन चाहिए, भोजन लाओ। प्यास लग रही है, क्या चाहिए? पानी चाहिए, पानी पीने की इच्छा है। तो इच्छा का मतलब है चाहिए। ठीक है। अब इसको उलट दीजिए, नहीं चाहिए। इसका नाम क्या है? ये द्वेष है, इच्छा से उल्टा। जो चाहिए उसकी इच्छा है, जो नहीं चाहिए उसका नाम द्वेष है। तो कुत्ते ने आपको काट खाया, क्या आप चाहते थे कुत्ता काट खाए? नहीं चाहते थे ना। नहीं काटना, नहीं चाहिए, इसका नाम द्वेष है। पर कुत्ते ने ऐसा काटा कि आपको दुखी कर दिया, परेशान कर दिया, इसलिए आपको दुखदायक द्वेष हो गया। ये तो दुख देने वाला द्वेष था। अब दूसरा द्वेष ऐसा है जो दुख नहीं देता, पर द्वेष तो है, क्योंकि द्वेष की परिभाषा लागू हो रही है, नहीं चाहिए। उसका उदाहरण है, आपको किसी ने भोजन के लिए बुलाया अपने घर पे और आप चले गए भोजन खाने। कोई आपका मित्र था, संबंधी था मान लीजिए, तो उसके यहाँ भोजन खाने गए। उसने कई चीज़ें बना रखी थी भोजन में, दाल, सब्जी, रोटी, पुलाव, कढ़ी, खिचड़ी, खीर, अचार, कई चीज़ें थी, और उसने सारी रख दी थाली में, लो जी खाओ। खीर भी रख दी, अचार भी रख दिया, दोनों आइटम रख दी। आप एक ही भोजन में दोनों आइटम एक साथ खाएंगे? खीर भी और अचार भी नहीं खाएंगे ना। क्या खाएंगे? क्या खाएंगे बोलिए? खीर खाएंगे। अचार तो रोज ही खाते हैं, खीर तो कभी कभी मिलती है तो खीर खाएंगे, अचार क्यों खाएंगे? जिसको अचार पसंद है वो अचार खाएगा, खीर को निकाल देगा। जिसको खीर पसंद है वो खीर खाएगा और अचार को हटा देगा। तो जो आपने खा लिया उसकी इच्छा है, और जो आपने छोड़ दिया वो द्वेष है। खीर अच्छी लगती है, खीर की इच्छा है, तो आप खीर खा लेंगे, और आज के भोजन में अचार को निकाल देंगे। आज भोजन में अचार नहीं खाना है, ये द्वेष है। पर ये द्वेष दुखदायक नहीं है। द्वेष तो है, आपने कहा अचार नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, यही तो द्वेष है। आज नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कि आगे भी नहीं चाहिए, आगे तो खा लेंगे। जिस दिन खीर नहीं होगी उस दिन अचार खाएंगे छोड़ेंगे थोड़ी, क्योंकि उसकी भी इच्छा है, खीर की भी इच्छा है, अचार की भी इच्छा है।
पर दोनों एक साथ खा नहीं सकते, विरुद्ध भोजन है, वो हानि करता है, इसलिए हम एक खा लेंगे एक छोड़ देंगे। तो जिस दिन अचार छोड़ दिया उस दिन अचार से द्वेष है, पर ये दुखदायक नहीं है। तो दो तरह का द्वेष हो गया। जीवात्मा में दोनों तरह का द्वेष है। कभी कुत्ता काट खाए तो उससे दुखदायक द्वेष हो जाता है, और कभी अचार हटा दे तो बिना दुख वाला भी, वो भी द्वेष है। अब इतनी भूमिका सुनने के बाद अब बताइए, ईश्वर जड़ है या चेतन? चेतन है तो ईश्वर में द्वेष होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अब देखें कौन उत्तर देगा। होना चाहिए या नहीं है? नहीं होना चाहिए। देखो दो उत्तर आए ना, एक कह रहे नहीं होना चाहिए, एक कह रहे होना चाहिए। तो दोनों उत्तर ठीक हैं। दो प्रकार का द्वेष है, दो में से एक द्वेष ईश्वर में नहीं है और दूसरा वाला है। कौन सा नहीं है? दुख देने वाला। ईश्वर को कोई गाली दे, ईश्वर पे झूठा आरोप लगाए, ईश्वर को बदनाम करे, तो क्या ईश्वर दुखी होता है? नहीं होता। कुत्ता टांग काट खाए तो कुत्ते की तो पकड़ है टांग तक, इसलिए वो काट खाता है, और हमको उससे दुख होता है, इसलिए हम द्वेष करते हैं। पर ईश्वर को कोई गाली दे, झूठा आरोप लगाए, बदनाम करे, तो इससे ईश्वर को दुख होता है या नहीं होता है जी? नहीं होता। लोग ईश्वर को गाली देते हैं या नहीं? झूठा आरोप लगाते हैं या नहीं? जितनी गाली ईश्वर खाता है इतनी दुनिया में कोई भी नहीं खाता, सबसे ज्यादा गाली खाता है, और फिर भी दुखी नहीं होता। थोड़ा हम भी सीख लें उससे। आपको कोई दो गाली दे, आप क्यों दुखी हो रहे हैं? जब ईश्वर दुखी नहीं हो रहा तो आप भी दुखी ना हुआ करें। कोई गाली दे, झूठा आरोप लगाए, कोई चिंता नहीं। अब यहां पर वो तीन शब्द आएंगे काम जो पहले बताए थे। कौन से? कोई बात। किसी ने आपको गाली दी, अपने मन को शांत रखें, गुस्सा नहीं करें, अपने मन में बोलें, कोई बात नहीं। उसके मुंह पे नहीं बोलना, कोई बात नहीं, वो तो 4 गुनी देगा। उसके मुंह पे नहीं बोलना। उसने आपको एक गाली दी, आपने कहा कोई बात नहीं, वो 4 और देगा। उसको नहीं सुनाना, अपने मन में सुनाना है, अपने मन को शांत रखना है, कोई बात नहीं। तो आपकी सहन शक्ति बढ़ेगी। आजकल लोगों की सहन शक्ति बहुत घट गई है, हाँ या ना? उसको बढ़ाने की जरूरत है। इसलिए लोगों में लड़ाई झगड़े गुस्सा बहुत ज्यादा है। सहन शक्ति रही नहीं लोगों में, बहुत कम हो गई। सहन शक्ति को बढ़ाने वाले ये 3 शब्द हैं, कोई बात नहीं। क्या भारत में रेल ठीक समय पर चलती है या लेट होती रहती है? होती है ना। तो रेल की दोनों संभावनाएं हैं, समय पर भी आती है, लेट भी आती है। समय पर भी आ सकती है, विलंब से भी आ सकती है, दोनों संभावनाएं। तो दोनों बात दिमाग में रखो। ट्रेन समय पर भी आ सकती है और लेट भी हो सकती है। समय पर आई तो ठीक है, और लेट आई तो कोई बात नहीं। दुखी नहीं होना, दुखी नहीं होना, अपने मन को शांत रखना है, मस्त रहना है, कोई बात नहीं। ये 3 शब्द आपकी बहुत सहन शक्ति बढ़ा देंगे। फ्लाइट समय पर आई तो ठीक है, और लेट हुई तो, खाना समय पर मिला तो ठीक है, और लेट हुआ तो, दाल में नमक ठीक है तो ठीक है, और कम हुआ तो कोई बात नहीं। झगड़ा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। लोग इतनी सी बात पे झगड़ लेते। एक दिन मिर्ची ज्यादा हो गई दाल में, बस इतनी बात पे हो हल्ला कर देंगे, सारा मूड खराब कर देंगे, अपना भी और दूसरे का भी। अरे भाई इंसान है, थोड़ा ऊंचा नीचा हो जाता है, इसमें क्या क्या मुसीबत आ रही है? इतना क्यों शोर मचा रहे हो? थोड़ी मिर्ची ज्यादा हो गई तो अपने शांत रहो, मन में बोलो कोई बात नहीं, इसका और कोई रास्ता ढूंढ लेंगे, कोई और सॉल्यूशन कर लेंगे। मिर्ची ज्यादा हो गई तो, पर इतनी सहन शक्ति है नहीं लोगों की। और ऐसा सुना देंगे, क्या तुम्हारी खोपड़ी खराब है, 20 साल हो गए तुमको दाल सब्जी बनाते, आज तक सब्जी बनाने नहीं आई, इतनी मिर्ची भर रखी है। इतनी सी बात पे झगड़ा कर लेंगे, अपना मूड खराब, दूसरे का भी। तो अपने घर गृहस्थी में शांति से जीना है, झगड़ा नहीं करना, प्रेम से रहना है, गुस्सा नहीं करना, मन को शांत रखना है। मिर्ची ज्यादा हो गई
तो अपने मन में बोलो कोई बात नहीं, उनको बता दो पकाने वालों को, जी आज भोजन बहुत अच्छा बनाया आपने, थोड़ी सी मिर्ची ज़्यादा थी, बस खाना बहुत अच्छा है, ऐसे बोलो ना, सामने वाले का मूड भी ठीक रहे। अब वो 2 घंटा 3 घंटा रसोई में मेहनत करते हैं खाना पकाने वाले, हाँ या ना, और आपने एक सेंटेंस में सारा पानी फेर दिया। इतनी मेहनत करी 3 घंटे, आपने वो 1 सेकंड में सारा पानी फेर दिया, ये ठीक नहीं। तो कभी जब मिर्ची ज़्यादा हो तो बताना चाहिए, बताने में आपत्ति नहीं है, पर ज़रा ढंग से बताएं, इस तरह से बताएं आपका भोजन बहुत अच्छा था, थोड़ी सी मिर्ची ज़्यादा थी, तो अगली बार थोड़ी कम कर दें, 20% कम कर दें, 25% कम कर दें, बस इतना बता दो, बात खत्म हो गई। अब इसका क्या करें जो मिर्ची ज़्यादा है, इसमें 4 चम्मच दही डालो, खा लो, बस बात बैलेंस बराबर हो जाएगा। थोड़ी दही डाल लो, थोड़ा घी डाल लो, हो गई बात, और ऊपर से 2 पीस मिठाई के खा लो, आपको मिठाई खाने का भी मौका लग जाएगा। मिर्ची खाई, थोड़ी मिठाई भी खाओ, बैलेंस बराबर, हाँ या ना। तो देखो बढ़िया फार्मूले बता दिए आपको, झगड़ा नहीं करना, प्रेम से रहना है, द्वेष नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, अपने मन को शांत रखना है। ये संसार है, यहाँ ऊंचा नीचा होता रहता है, ठीक हो गया तो ठीक है, और थोड़ा इधर उधर हुआ तो कोई बात नहीं। तो ईश्वर भी ऐसा ही करता है, जब लोग ईश्वर को गाली देते हैं तो ईश्वर क्या मन में क्या सोचता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरा टाइम आएगा तब बताऊंगा, अभी तुम गाली दे लो, जब मेरा टाइम आएगा फिर बताऊंगा। ईश्वर दुखी नहीं होता, गुस्सा नहीं करता, झगड़ा नहीं करता, बदला नहीं लेता, लेकिन वो दंड जरूर देता है, क्योंकि ईश्वर न्यायकारी है, हाँ या ना। अच्छा, प्रधानमंत्री पर जूता चप्पल फेंकना ठीक है या गलत? गलत है। तो जो सारी दुनिया का राजा उस पर जूता फेंकना ठीक है क्या? ये भी तो गलत। अगर एक व्यक्ति ने प्रधानमंत्री पे जूता फेंका और प्रधानमंत्री सावधान थे और ऐसे बच गए, चोट नहीं लगी, बच गए अपनी सावधानी से, बुद्धिमत्ता से, चतुराई से, तो क्या वो व्यक्ति जूता फेंकने वाला अपराधी है या नहीं है? उसको दंड मिलना चाहिए या नहीं? तो ऐसे ही जो ईश्वर पे गाली देता है, झूठा आरोप लगाता है, वो भी अपराधी है। ये तो ईश्वर की कलाकारी है कि वो ऐसे बच जाता है और दुखी नहीं होता, वो अपना बचाव कर लेता है प्रधानमंत्री की तरह, ये तो उसकी कलाकारी है। पर जूता फेंकने वाला अपराधी है, ईश्वर पे झूठा आरोप लगाने वाला, गाली देने वाला अपराधी है, उसको दंड मिलेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ईश्वर के बारे में समझना है। ईश्वर चेतन है, वो द्वेष नहीं करता। द्वेष, दुख देने वाला द्वेष तो ईश्वर में नहीं है, पर दूसरे वाला है। दूसरा द्वेष जो कौन सा है? जो द्वेष तो है पर वो दुख नहीं देता। तो द्वेष का अर्थ बताया था, ये चीज पसंद नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, ये हटाओ इसको, ये नहीं होना चाहिए, इसका नाम है द्वेष। अब बताइए ईश्वर में कैसा द्वेष है? क्या ईश्वर चाहता है लोग झूठ बोलें? है जी, लोग झूठ बोलें, क्या ये बात ईश्वर को पसंद है? लोग चोरी करें, ईश्वर को पसंद है? लोग घोटाले करें, ईश्वर को पसंद है? तो इन सारे पाप कर्मों से ईश्वर को द्वेष है, वो नहीं चाहता, फिर भी लोग करते हैं। करते हैं, वो स्वतंत्र है। क्यों करते हैं? अभी बताया था ना, क्यों करते हैं? स्वतंत्र है, इसलिए करते हैं। और अच्छे काम क्यों नहीं करते? स्वतंत्र, नहीं करते, नहीं करते, कोई बात नहीं। अगर कर्म नहीं करेंगे तो क्या ईश्वर फल देगा? है जी, नहीं देगा। आप अच्छे काम नहीं करेंगे, आपको अच्छा फल नहीं देगा, और आप गड़बड़ करेंगे तो दंड देगा। इसलिए जो ईश्वर को गाली देता है, झूठे आरोप लगाता है, वो अपराधी है, ईश्वर उसको दंड देगा। कानून है, न्याय व्यवस्था है, इसलिए वो दंड देगा। कोई बदला लेने के लिए नहीं दंड देता, वो उससे वो कोई दुखी परेशान नहीं होता, वो उसकी बुद्धिमत्ता है, चतुराई है, वो दुखी नहीं होता। तो ईश्वर उन सारे पाप कर्मों से द्वेष करता है जो सबके लिए दुखदायक और हानिकारक है, इसलिए उनको पसंद नहीं करता। उन व्यक्तियों को भी पसंद नहीं करता जो इस तरह के पाप करते हैं, और उनको फिर दंड भी देता है।
ये सब करते हुए भी वो दुखी कभी नहीं होता। तो इस तरह से ईश्वर को हमें समझना चाहिए। तो आज की इस चर्चा में हमने क्या विचार किया, थोड़ा सार दोहरा दें, मेरे पीछे पीछे बोलिए। ईश्वर एक है, ईश्वर सब जगह रहता है, ईश्वर निराकार है, ईश्वर चेतन है, ईश्वर में इच्छा है, ईश्वर में द्वेष है। ये तो ईश्वर की बात। और आत्मा की बात, आत्मा चेतन है, आत्माएं अनेक हैं, आत्माएं कर्म करने में स्वतंत्र हैं। सब लोग अपनी अकल से जीते हैं, सब लोग अपनी इच्छा से जीते हैं। ठीक हो गया। और तीसरा प्रकृति, प्रकृति जड़ पदार्थ है, प्रकृति में कोई इच्छा नहीं है, प्रकृति में कोई द्वेष नहीं है,